नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड मेरे को सुनने के लिए, देखने के लिए। मेरा नाम शेफ अमित है और आज मैं आई एम गोइंग टू शेयर यू इनसाइड अबाउट रेस्टोरेंट एंड होटल बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू सिंसियरली ग्रेजुएट gratitude to you watching me, and I would like to thank you to this internet making our services as one of the best hotel and restaurant consultant in India. First of all, I would like to share you some serious insight about this restaurant and cafe business. बहुत सारे लोग, sorry, I came back to Hindi. Lot of people has contacted us in this past 3 months. If I would like to disclose the number, might be बहुत सारे लोग इस पे विश्वास करेंगे और बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। प्रतिदिन मेरे मोबाइल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 350 से 500 तक फ़ोन कॉल्स आते हैं। आप समझ सकते हैं ये फ़ोन कॉल कितना बिजी हो चुका है। अधिकतर लोगों का जो एक प्रॉब्लम रहता है कोई भी फूड या रेस्टोरेंट बिजनेस खोलने के लिए, बस केवल एक रहता है, मैन पावर। शेफ़ कहाँ से मिलेगा, या फिर शेफ़ भाग गया, या फिर शेफ़ मिल नहीं रहे हैं। इस समस्या आपकी नहीं है, सभी की ये समस्या है। अगर आप जितने भी होटल या रेस्टोरेंट के ओनर्स, आपके कोई दोस्त हैं, आप उनसे बात करेंगे और उनको बोलेंगे यार सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो आप ये देखेंगे कि वो 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बताएंगे। वो ये है एम्प्लॉयज़ की, मैन पावर की, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि साला प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं और उन वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि इस इंडस्ट्री के इनसाइड आप लोगों को बता दूं। आज जो मैं इनसाइड बताने वाला हूं वो मैं इस इंडस्ट्री के जो सैड पार्ट हैं, देखो जो प्रॉफिट है अच्छा होगा वो तो होगा ही, लेकिन क्या क्या चीज़ें सैड पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे ये चैलेंजेस आपके सामने 100% आएंगे। अगर 100 जने रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो 98% पीपल्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम पहले पता चल जाए तो आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, और आपके पास प्रॉब्लम अगर अगले दिन आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, और फिर हम जैसे लोगों को रेवेन्यू कमाने का मौका देंगे, कंसल्टेंट्स को, बिकॉज वी डू रिक्रूटमेंट ऑफ शेफ्स इन ऑल इंडिया लोकेशन टू होटल्स, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, लग्जरी होटल्स, बजट होटल्स, एग्जीक्यूटिव शेफ, सू शेफ, CDP, कॉमीज, पैन एशियन, साउथ इंडियन मास्टर, बिरयानी, एवरीथिंग। सो प्रॉब्लम क्या है, पहली हम प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे आज, जो मैं आपको बताऊंगा, वो है पहला चैलेंज इनसाइड है मैन पावर प्रॉब्लम। तो ये मैन पावर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं अगर हम रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो देखिए, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मैन पावर है, और दूसरा जो चैलेंज है वो है क्वालिटी ऑफ मैन पावर। आज जो भी आदमी को आप एम्प्लॉयड करते हैं वो किसी ना किसी को छोड़ के आपके पास आया है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नंबर 1, अगर कोई एम्प्लॉय आपको विदाउट नोटिस दिए बिना आपको ज्वाइन कर रहा है, इट मीन्स वो व्यक्ति आपको भी उसी तरीके से विदाउट नोटिस दिए छोड़ के चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आज कोई भी रेस्टोरेंट या होटल का एम्प्लॉयज आप उसका सेलेक्ट फूड ट्रायल के बेसिस पे करते हैं, फूड ट्रायल लेते हैं ना हम, जैसे कुक्स का, शेफ्स का, एग्जीक्यूटिव शेफ का, सीनियर का, किसी को भी रखते हैं, उसके कहते हैं भाई बना के दिखाओ, बटर चिकन बनाओ, मोमोज बनाओ, ये बनाओ, और वो बनाता है। और जब वो बनाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हो यार गुड।
फिर आप एक चीज़ सोचते हो कि जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे मैं इसको भी ग्रो कराता रहूँगा। यही आपकी सोच है, अधिकतर सबकी यही सोच है। अब होता क्या है कि जब किसी ने एक मोमोज बनाए, 10 मोमोज बनाए, 20 मोमोज बनाए, 15 मोमोज बनाए, तो उसने बहुत ही क्वालिटी से बनाए। लेकिन जब यही मोमोज उसको रोज 200 बनाने पड़ेंगे, तब वहां पर उसका एक्सपीरियंस काम आएगा। और एक्सपीरियंस किसी भी एक काम को कई सालों तक करने के बाद फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किचन के अंदर लोगों को हाथों में, जिसको आप बोलते हो ना टेस्ट, हुनर, वो तब आता है। अब ये जो अभी के जो लड़के हैं, जो अभी भी कुक्स हैं, किचन में कॉमीज हैं, ये सब काम कर रहे हैं होटल या रेस्टोरेंट्स में इंडिया के, वो भी बहुत परेशान हैं। वो परेशान क्या है कि उनके ऊपर जो आर्थिक भार है, मतलब क्योंकि दे आर नॉट फ्रॉम वेरी रिच फैमिलीज, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड लाइक वेरी लो, एवरी डे उनकी ब्रेड एंड बटर है। अब क्या होता है कि उनके पास एक आर्थिक प्रेशर है। अब उस आर्थिक प्रेशर को दूर करने के लिए इजी ऑप्शन उनके पास सिर्फ ये है कि 6 महीने यहाँ काम करो, 3 महीने यहाँ काम करो और 3 महीने यहाँ काम करो। तो 1 साल हो गया, 1 साल में 3 नौकरी चेंज। अब अगर 2,000 रुपये के लिए अगर उसने 3 नौकरी चेंज करी तो 1 साल में उसका प्रमोशन हो गया 6,000 रुपये, जो आप उसको कभी नहीं दोगे। करेक्ट। सो ये एक नेट चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, ये मतलब ये हर जगह ऐसा चल रहा है कि लड़का यहाँ काम कर रहा है, फिर यहाँ काम कर रहा है, फिर यहाँ काम कर रहा है, और 1 साल के अंदर 6 से 8,000 रुपये का जंप हो रहा है। नए लड़के आ रहे हैं, जैसे ही नए लड़के आते हैं तो वो बहुत कम पैसे में काम करते हैं। जैसे ही वो काम सीख जाते हैं 4-5 महीने के अंदर, इमीडिएटली छुप। तो इसका तोड़ क्या है? इसका पहला जो तोड़ है, ये प्रोसेस आपके साथ आएगा। इसका पहला जो तोड़ है वो सर मैडम, इसका जो तोड़ है वो ये तोड़ है कि आपका जो मेन्यूज़ हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके मेन्यूज़ में जितने भी आइटम्स हैं, आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में जो भी लोग आएँ उनको बहुत तरह की वैरायटीज़ मिले आपके रेस्टोरेंट में, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड हो, बहुत सारी कैटेगरीज हो, इटालियन हो, मैक्सिकन हो, चाइनीज़ हो, बिरयानी भी हो, कबाब भी हो, तंदूर भी हो, करीज भी हो, ये सब चीज़ें हो। आप उनको खुश करना चाहते हो, बिकॉज फूड इज़ समथिंग डिलाइट पीपल। तो आप इस तरीके के ये जो एक जाल है, इस जाल से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। सब कुछ करेंगे, यस, अपने मन से बोलिए कि यस मैं ये सब कुछ चालू करूंगा, बट 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, यानी 6 महीने एक कैटेगरी में काम करिए। 6 महीने बाद अगर वो कैटेगरी अच्छी चल रही है तो दूसरी कैटेगरी को लाइए, तीसरी कैटेगरी को लाइए, 6 महीने बाद फिर चौथे को लाइए। अगर एक कैटेगरी जो भी आपने चालू किया है वो नहीं चल रहा, मान के चलिए, तो उस कैटेगरी को पूरा हटा दीजिए, रिमूव। ये मत सोचिए कि कस्टमर क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे भाई यहाँ तो डोसा अच्छा मिलता था, हम डोसा खाने आए हैं। बोले माफ़ करिए, ये डोसे के चक्कर में मेरी जेब से पैसे लग रहे हैं। अब डोसा नहीं है, अब पराठा है। सो यू कीप चेंजिंग योर फूड आइटम्स एज पर दी योर स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फूड कॉस्ट। प्रॉफिट कहाँ है पता ही नहीं चलता। अब देखिए, आपने जो मेन्यू बनाया, उस मेन्यू की जो प्राइस है, प्रिंट करवाते हैं ना आप मेन्यू, तो आपका जो मेन्यू का प्राइस है वो एक रेट है। जैसे बिरयानी आपने रेट में डाल दी 300 रुपये की, तो हर रोज आपको उस बिरयानी के 300 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो इंडिया के अंदर हर 3 महीने 4 महीने में फ्लक्चुएट हो रहा है, डायनेमिक है। सब्जियों की प्राइस हर 20 दिन के अंदर डायनेमिक है। कमोडिटी प्राइस हर 2 महीने के बाद डायनेमिक है। कम होते हुए तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस प्राइस को मैच करने के लिए डिटोरिएट प्रोडक्ट यूज करते हो। जैसे फूड कॉस्ट ऊपर जा रही है तो लोगों ने देखा, अरे भाई बेस्ट कैचअप आ रही है कोई, तो बोले ये कैचअप नहीं, इससे सस्ती वाली कैचअप है। आपको स्टोर वाले ने कहा, बोले ये अच्छी है, बेटर है और ये सस्ती है,
तो शेफ़ ने कहा अच्छा ठीक है ये यूज़ कर लो, फूड कॉस्ट कम हो जाएगी, बट वो क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। तीसरी चीज़, आपके जो मसाले हैं उन मसालों को फ्रेश पिसवाइए। ये क्या ब्रांड के पीछे पड़े हुए हैं आप, हटाओ। फ्रेश होलसेल बाज़ार से आप देखिए कि आपको कितने मसाले लगते हैं। फ्रेश अपनी जो बेसिक मसाले हैं उसको सेल्फ 10-10 किलो 5-5 किलो पिसवाइए, स्टील के डब्बे लीजिए, उसमें रखिए, गुणवत्ता भी मजा आएगा, कलर भी मजा आएगा और लोगों को स्वाद भी आएगा। ये पैकेट वाले ये ब्रांड के चक्कर में मत फंसिए। ब्रांड के अंदर जो जो घुसा उसका खुद का बैंड बज गया। मैंने तो यही देखा है, जो ब्रांड के पीछे भगा उसका खुद का बैंड बज गया, क्योंकि जो ब्रांड है वो बड़ा बनता चला जाता है और आदमी का बैंड बजता जाता है। सॉरी आई मीन बट दिस इज माय ओपिनियन। सो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी ये जो आप बिजनेस चालू कर रहे हैं या ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। दिन प्रतिदिन लोग बाहर खाना खा रहे हैं लेकिन महंगा खाना नहीं खा रहे। सो आपको प्राइसिंग, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से सोचना है, ना कि आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से सोचना है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है इस फूड बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है, पैशन बहुत ज़बरदस्त है, और खाना खिला के जो मज़ा आता है उसका कोई जवाब नहीं है। जब आप देखते हैं कि लोग आपका खाना खा रहे हैं और वो खुश होकर जा रहे हैं, यू फील हैप्पी। बट व्हेन यू सी कि आपके मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से 40% नॉट अवेलेबल है, फिर आपने कोई चीज़ दी, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, कुछ चीज़ बिकी नहीं रही है, तो उसका पीछे जो किचन के अंदर प्रिपरेशन है वो होता रहता है होता रहता है होता रहता है। अब एक लॉजिक भी आता है लोगों का कि भाई हमारे पास जो 25 आइटम का प्रिपरेशन है उसी में से हम 50 आइटम निकालते हैं। ऐसा कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये 3 ग्रेवीज हैं, इसी से मैं 5 डिश निकाल रहा हूँ या 20 डिशेस निकालता हूँ या 25 डिश निकालता हूँ, तो कुल मिला के तो आप कस्टमर को बेवकूफ़ी बना रहे हो। अरे ग्रेवी तो एक है, अब उस ग्रेवी को आपने आलू में डाल दिया, फिर पनीर डाल दिया, फिर उसमें चिकन डाल दिया, तो यू नो दिस इज समथिंग पीपल विल नॉट कम फॉर यू। यू हैव टू बी अ यूनिक फूड, यूनिक टेस्ट, योर ओन स्पाइसेस, योर ओन आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप काम करिए, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, मैं यही कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हम लोगों को कॉल करने के लिए, संपर्क करने के लिए। आपकी किसी भी मदद, कोई भी जो आपके चैलेंजेस हैं हम उसको दूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप जानते हैं, लेकिन कोशिश यही रही है कि जिसने भी संपर्क किया है उसकी प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करी ही है। दूसरी चीज़ है, ये जो मैन पावर है, जो स्पेशली जो किचन के शेफ्स हैं, इनको डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट बनना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, इनको डील करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेट बनना पड़ेगा। आपको डिप्लोमेसी से अपने लोगों के साथ डील करना है। आपको लोगों को अपने विज़न मिशन से अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप अगर इतनी क्षमता रखते हैं कि जो आपका विज़न मिशन है और आपने उनको बोला कि भाई हमारा मिशन ये है कि हम ये सेल अचीव करेंगे, ये टारगेट करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, हम इस तरीके से करेंगे, अगर वो कनेक्ट नहीं हो पाते तो आप अपना मेन्यू कम कर दो। बस मेन्यू कम कर दो और कोशिश करो कि उसी मेन्यू के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम किया जाए। मतलब इंडिया में मुझे लगता है कि जो सक्सेस है वो वॉल्यूम बेस्ड काम के अंदर ही है। फूड के अंदर भी अगर सक्सेस है तो सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड काम के अंदर है। जहां आपने वॉल्यूम डाला वहां आपको प्रॉफिट 100% होगा, और जहां आपने वैरायटी डाली तो आप उस कस्टमर को डिलाइट कर रहे हो कि भाई आप मेरे रेस्टोरेंट में आ रहे हो तो मेरे पास 25 डिशेज हैं। ट्रस्ट मी, वो जो कस्टमर है वो आपके बिजली के बिल नहीं दे रहा, वो सैलरीज नहीं दे रहा, वो आपके जो दुख हैं, जो आपने ये इंडस्ट्री में जो टाइम डालेंगे उसको कंपनसेट नहीं करने वाला। वो सिर्फ उसी चीज़ के पैसे दे रहा है जो आपके मेन्यू में उसने ऑर्डर किए हैं, और वो भी कंपेयर करेगा कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो इतना प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी। तो इसलिए लोगों को डिलाइट करना मुझे लगता है, क्योंकि बहुत नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, खोल रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पहले तो वो बहुत ही एनर्जी के साथ खोलते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जो केसेस आ रहे हैं वो जितने मैं कंसल्ट करता हूँ लोगों को, वो यही है कि खोल लिया अब चल नहीं रहा, अब क्या करें।
फिर क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया करना चालू कर देते हैं। सोशल मीडिया करने से कस्टमर एक बार आएगा, लेकिन आपको बिजनेस रेगुलर करना है। सोशल मीडिया इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट टू द पीपल एंड टेलिंग अबाउट योर फूड। आपने किसी को कनेक्ट किया सोशल मीडिया पे, आप पैसे दे रहे हो, बोले आप हमारे यहाँ के बटर चिकन खाना, अरे बोले 20 साल से मिल रहा है बटर चिकन। आपने बोला भाई पनीर बटर मसाला खाना, अरे व्हाट इज न्यू इन दैट, यू शुड हैव न्यू। सो वही मैं आप बताना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल कॉन्टैक्ट अस कि हमारा सामान है, हम बेचना चाहते हैं। तो आप सोचिए कितना दुख होता है, मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि इस व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट को इतना मेहनत करके खोला, इसमें इतनी एनर्जी डाली, इतने लोगों को इसने इन्वॉल्व किया, एम्प्लॉयमेंट किया, और वो नहीं चल रहा। और इसके पीछे सिर्फ आपका ये बहुत कुछ करने का जो उसको थोड़ा सा अपने घोड़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें कि भैया पहले ये कैपेसिटी, ये कैटेगरी खोलूँगा, इसको चलाऊँगा। और वो जो कैटेगरी का सिलेक्शन है वो हमेशा डेटा सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि मेरा मन। नो, डेटा सेंट्रिक, इट हैज़ टू बी डेटा सेंट्रिक। डेटा कहाँ से मिलेगा? जोमेटो, स्विगी। ऑफिस जाइए, बोले यार निकाल के दे इस लोकेशन में कौन ज़्यादा क्या ऑर्डर कर रहा है, तो यू नो कि ये कैटेगरीज ज़्यादा मूविंग हो रही है। कीप पुटिंग दैट इन द मेन्यू विथ लो प्राइस एंड कीप सम न्यू फूड टू द वर्ल्ड, न्यू फूड टू द वर्ल्ड। रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कुछ नया करिए, कुछ नया करिए। अरे मैं बोलता हूँ बैंगन के अंदर चिकन डाल के उसका पकौड़ा बना के कुछ समथिंग न्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। 16 मिनट आपके लाइफ के ले लिए हैं। इस पता नहीं कितने लोगों ने इसको देखा है और कितने लोग आगे निकल गए हैं, बट माई पर्पज इज कि ये जो बहुत सारे लोग एडवेंचर के अंदर आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और 3-4 महीने के बाद या तो लोग छोड़ रहे हैं या उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को रोकना मुझे लगता है कि एज ए मॉरल ड्यूटी है मेरी, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, और पूरे इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से पीपल कॉन्टैक्ट अस फॉर होटल एंड रिसॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स कंसल्टिंग सर्विसेज, स्टार्टिंग देयर रेस्टोरेंट्स। सो जो लोग जिनके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, टाई अप करते हैं, उनको तो ये देते ही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इतने लोग कॉल करते हैं तो हम तो सबसे बात भी नहीं कर पाते। तो मुझे लगा दिस इज द ग्रेट मीडियम टू एड्रेस all those who are coming into this industry and looking for starting a restaurant and cafe and hotel anywhere in India. Thank you so much indeed for watching. My name is Chef Amit. My website address is chefamit.com. My phone number is 9571118855. This number available on WhatsApp as well as voice call. नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड। ध्यान रखिए अपना, और जो मैं बता रहा हूँ पैसे लेके बताता हूँ इस तो मैं, बट फ्री में दे रहा हूँ आपको। प्लीज़ seek my advice. Namaskar.